शुरुआत के कुछ पल कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी शहर कलसी से। पहाड़ों की ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों के बीच से आने वाली खुशबू और दूर से सुनाई पड़ती नदी की आवाज, ये जगह अपने आप में ही कविता थी। यही शहर था अनिकेत का। सीधी साल का, शांत स्वभाव वाला, थोड़ा कम बोलने वाला, लेकिन दिल से बेहद सच्चा। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और अक्सर वह शाम को शहर के पुराने बस स्टैंड के पास बने चाय के ढाबे पर बैठकर कॉपी में कुछ लिखता रहता था। उसी शहर में कुछ महीनों के लिए रहने आई थी आराध्या। 20 साल की, हंसमुख, बेहद खूबसूरत, और जिनसे मिलती उनके दिल में जगह बना लेती। वह देहरादून की रहने वाली थी और अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए कलसी आई थी, स्थानीय जल स्रोतों का अध्ययन करने। आराध्या का अपना एक अलग ही संसार था। वह खुलकर हंसती, खुलकर बोलती, खुलकर सपने देखती। उसे लोगों की आंखों में कहानियां पढ़ने का शौक था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसी शहर में एक लड़का है जिसकी कहानी शायद उससे जुड़ने वाली है, और उसे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। पहली मुलाकात उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से घिरा था और पहाड़ों के ऊपर धुंध छाई हुई थी। अनिकेत हमेशा की तरह पुराने बस अड्डे वाले ढाबे पर बैठा चाय पीते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी एक लड़की तेज तेज कदमों से दौड़ती हुई आई। उसके बाल पानी में भीगे हुए, हाथ में फाइलें और चेहरे पर हल्की खींच। लड़की बोली, भैया एक चाय देना, बहुत ठंड लग रही है। ढाबे वाले ने हंसकर सिर हिलाया। लड़की ने बैग मेज पर रख दिया और हवा के झोंके से उसकी फाइलें उड़कर जमीन पर बिखर गईं। अनिकेत ने तुरंत डायरी बंद की और उठकर मदद करने लगा। आराध्या झिझकते हुए बोली, थैंक यू, ये हवा तो बड़ा दुश्मन है मेरी आज की। अनिकेत पहली बार उसे देख रहा था। ना चाहते हुए भी वह पल कुछ नरम, कुछ धीमा, कुछ खास महसूस हुआ। आपकी फाइलें गीली हो जाएंगी, अनिकेत ने धीरे से कहा। हाँ, और मेरा मूड तो पहले ही गीला हो चुका है, वह हंसते हुए बोली। उन दोनों ने मिलकर सभी कागज उठाए। फिर लड़की ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, मैं आराध्या। अनिकेत थोड़ा झिझका, फिर बोला, अनिकेत। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पहाड़ों में हल्की बारिश और ठंडी हवा, और उन दोनों के बीच एक छोटी सी मुस्कान। किस्मत को बस इतनी सी वजह चाहिए होती है किसी कहानी की शुरुआत के लिए। एक अनजाना रिश्ता चाय आई। आराध्या हाथ सेंकते हुए चाय पी रही थी। आप यहाँ के रहने वाले लगते हो, उसने पूछा। हाँ, यहीं रहता हूँ। आप? मैं देहरादून से विजिट है, इसलिए कुछ महीनों के लिए यहाँ रुकी हूँ। अनिकेत ने अपनी डायरी संभालते हुए पूछा। रिसर्च? किस चीज पर? पहाड़ी जल स्रोत, वह उत्साहित होकर बोली। मुझे हमेशा से नेचर के करीब रहना पसंद है, और यहां तो जैसे हर कदम पर नई कहानी मिलती है। अनिकेत उसे देखता रहा। उसकी हर बात में एक चमक थी, एक विश्वास था। आराध्या ने अचानक पूछा, और आप क्या लिख रहे थे डायरी में? अनिकेत थोड़ा घबरा गया। ऐसे ही कुछ नोट्स, कविताएं, वह शरारत से मुस्कुराई। अनिकेत चुप हो गया। आराध्या हंस पड़ी। अच्छा, शर्माते हो? मतलब कुछ तो खास लिखते हो? अनिकेत उसकी खिलखिलाहट देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बारिश रुक गई थी, लेकिन दोनों के बीच बनी हल्की गर्माहट अभी बरकरार थी। पहाड़ों की राहें और दिल की आवाजें। अगले दिन आराध्या अपनी रिसर्च के लिए नदी किनारे गई, और उसे देखकर हैरानी हुई कि वहीं अनिकेत बैठा स्केच बना रहा था। अरे, आप यहां? आराध्या ने पूछा। अनिकेत ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां अक्सर आता हूं। और आप? मैं तो मजबूरी में आई हूं, लेकिन अब आकर अच्छा लग रहा है, आराध्या बोली। यह जगह बहुत शांति देती है। दोनों नदी किनारे काफी देर बैठे रहे। पहले मौसम के बारे में, फिर पहाड़ों की खूबसूरती, फिर किताबों, फिर सपनों के बारे में बातें होती रहीं। धीरे धीरे बिना कहे कुछ बदल रहा था। अनिकेत को आराध्या की आवाज में एक अनकही मिठास महसूस होने लगी थी, और आराध्या को अनिकेत की शांत मुस्कान में कुछ ऐसा दिखने लगा था जो उसने पहले किसी में नहीं देखा था। रात की चांदनी और पहली हलचल। शाम को जब दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे, तो आराध्या ने अचानक कहा, अनिकेत, कल तुम फ्री हो? अनिकेत चौंका। क्यों?
वो, मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे एक जगह जाना है।